इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। ये कौन सी आकृतियां हैं? अगर हम इन आकृतियों का ध्यान से अवलोकन करें तो हम पा रहे हैं कि सभी आकृतियों की 4 भुजाएं हैं, लेकिन सभी आकृतियां अलग अलग तरह की दिख रही हैं। बच्चों, ये सभी चतुर्भुज हैं, लेकिन ये चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के हैं। आज हम चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम चतुर्भुजों के प्रकारों को जानें। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज। अभी हमने इस आकृति को देखा, ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे कि इसमें AB भुजा CD भुजा के समांतर है और AD भुजा BC भुजा के समांतर नहीं है, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। अगली चतुर्भुज पतंग चतुर्भुज। अभी आपने इस आकृति को देखा होगा, यह एक पतंग चतुर्भुज है। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म की लंबाई बराबर होती है। आसन्न भुजाएं, बच्चों, जो भुजा के साथ दूसरी भुजा जुड़ी होती है, उन दोनों भुजाओं को हम आसन्न भुजाएं कहते हैं। अगर इस पतंग चतुर्भुज की बात करें तो A, B, C, D ये 4 बिंदुओं से बनी है। AB भुजा और BC भुजा ये आपस में आसन्न भुजाएं हैं। इसी प्रकार BC भुजा और CD भुजा ये भुजाएं भी आपस में आसन्न भुजाएं हैं। तो हम यह देख पा रहे हैं कि BC भुजा CD भुजा के बराबर है, उसी प्रकार AB भुजा AD की भुजा के बराबर है। इस भुजा पे हमने एक कट का निशान लगाया है और इस भुजा पे हमने 2 कट का निशान लगाया है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर और AB भुजा AD भुजा के बराबर। तो ये दोनों भी आपस में आसन्न भुजाएं हैं और ये दोनों भी आपस में आसन्न भुजाएं हैं। तो उनका अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म की लंबाई बराबर होती है। तो इस युग्म की लंबाई भी बराबर है और इस आसन्न भुजाओं के युग्म की लंबाई भी बराबर है। तो इसलिए यह एक पतंग चतुर्भुज है। बच्चों, आपने पतंग तो देखा ही होगा। वो पतंग इसी चतुर्भुज के ऊपर बनाया जाता है। इसी चतुर्भुजाकार आकृति के ऊपर हम पतंग बनाते हैं। बच्चों, इस पतंग में हमने ये विकर्ण बनाए हैं। तो ये 2 विकर्ण हैं जो आपस में O बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं 90 डिग्री के पास। 90 डिग्री पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। अगर हम AC विकर्ण की बात करें तो यह विकर्ण इस चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुजों के बराबर बांट देता है, जैसे ABC त्रिभुज और ADC त्रिभुज। तो ये जिसको हमने संतरा रंग किया है, ऑरेंज कलर किया है, वो चतुर्भुज जिसको कलर नहीं किया गया है उस चतुर्भुज के बिल्कुल बराबर है, या हम कह सकते हैं कि यह सर्वांगसम है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOC ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम है। तो यह पतंग चतुर्भुज के कुछ गुण हैं
जो इस चतुर्भुज को शेष चतुर्भुजों से अलग करते हैं। आइए अब अगले चतुर्भुज के बारे में जानें। अगला चतुर्भुज तो आपने इस आकृति में भी देखा होगा, यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर और समांतर होता है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ABCD यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर हम ध्यान से इस चतुर्भुज का अवलोकन करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि AB भुजा और CD भुजा आपस में बराबर हैं और समांतर भी हैं। ठीक उसी प्रकार AD भुजा BC भुजा के बराबर है और समांतर है। AC विकर्ण और BC विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु के ऊपर काट रहे हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये कुछ समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं जो इसे शेष चतुर्भुजों से अलग करते हैं। अब आपने इस आकृति में इस चतुर्भुज को देखा होगा, यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस चतुर्भुज को हम देख के ये समझ पा रहे हैं कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। AB भुजा बराबर BC भुजा बराबर CD भुजा और बराबर AD भुजा। इसमें सभी भुजाओं में हमने ये लाल रंग के दो कट के निशान लगाए हैं। इससे हमें पता चलता है कि सभी भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर हैं। और हम यह भी देख पा रहे हैं कि AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु के ऊपर काट रहे हैं और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। यह समचतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसे दूसरे चतुर्भुज से अलग करती हैं। उसी प्रकार समचतुर्भुज में सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C, उसी प्रकार कोण B बराबर कोण D। आइए अब हम अगले चतुर्भुज के बारे में जानें। इस आकृति से तो आप परिचित होंगे, यह एक आयत है। लेकिन बच्चों, आयत क्या होती है? अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे किया जाए तो आप उसे परिभाषित करने में कुछ गलती कर पाओगे। लेकिन बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर एवं समांतर होता है और सभी कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा को बच्चे नहीं समझ पाते या नहीं बोल पाते। तो बच्चों, यह आयत की परिभाषा है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि आयत क्या होती है, तो आयत एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर एवं समांतर होता है। यह तो इस चतुर्भुज में भी है। तो यह चतुर्भुज आयत से कैसे भिन्न है? तो हम ये देख पा रहे हैं, इस चतुर्भुज में केवल सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन आयत में सभी कोण बराबर होते हैं और समकोण होते हैं। यही एक ऐसा विशेष गुण है जो आयत को समांतर चतुर्भुज से अलग कर देता है। ठीक उसी प्रकार इस चतुर्भुज में AC विकर्ण और BD विकर्ण ये भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह गुण आयत को दूसरे चतुर्भुजों से भिन्न करते हैं। आइए अब हम इस आकृति को देखें। यह आकृति भी आपसे परिचित है। इस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी कोण समकोण हों और
प्रमुख भुजाएं समांतर हों उसे वर्ग कहते हैं। इस आकृति का अवलोकन करके हम समझ पा रहे हैं कि इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। AB भुजा बराबर BC भुजा बराबर CD भुजा और बराबर AD भुजा। सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और सभी कोण आपस में समकोण हैं। इसके अलावा इसमें विकर्ण AC विकर्ण बराबर BD विकर्ण और यह विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। जबकि अगर हम आयत में देखें तो यह विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन लंब समद्विभाजित नहीं करते। लेकिन वर्ग में एक विकर्ण भी एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। वर्ग आयत से कैसे भिन्न है? वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यह गुण वर्ग को शेष चतुर्भुजों से भिन्न कर देते हैं।